हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। एल्गोरिदम की सीरीज में हम जो दूसरी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम लाए हैं वो है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। ठीक है, जैसा कि इसका नाम से ही पता लग रहा है, जब मल्टीपल जॉब्स यानी प्रोसेसेस जब एग्जीक्यूशन के लिए आते हैं तो उसमें सिस्टम शेड्यूलर ये देखता है कि कौन सी जॉब को सबसे कम टाइम के लिए एग्जीक्यूशन करना है, यानी सबसे कम एग्जीक्यूशन टाइम किसका है, उस जॉब को सबसे पहले जो है सीपीयू रिसोर्स एलोकेशन किया जाता है एंड देन इसी सीक्वेंस में सभी जॉब्स को अरेंज किया जाता है। सपोज जैसे 4-5 जॉब्स आ गई है तो हर एक जॉब का जो है एग्जीक्यूशन टाइम देखा जाता है, सबसे कम जिसका उसको सबसे पहले नंबर पे रखा, उसके बाद जिसका है उसको सेकंड नंबर, देन थर्ड, देन फोर्थ, यानी कि जिसका एग्जीक्यूशन टाइम सबसे ज्यादा है वो सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होने के लिए जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सबसे बड़ा अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें तो एवरेज टाइम मिनिमम हो जाता है सबके लिए, क्योंकि फटाफट वाली जो छोटी वाली जल्दी एग्जीक्यूट होती है तो बाकी सब जो बड़ी जॉब्स है उनको भी ज्यादा वेट नहीं करना पड़ रहा है। ये एक ग्रीडी एल्गोरिदम है। ग्रीडी एल्गोरिदम मतलब लालची एल्गोरिदम। अब ये लालची मतलब वैसे नहीं ये बोलेगी एग्जीक्यूशन से पहले लाओ भी पैसे दो, इट्स नॉट लाइक दैट। ग्रीडी एल्गोरिदम का मतलब कि ये रिसोर्स और सीपीयू को एग्जीक्यूट करने के लिए अपने मतलब उसको कंकर करने के लिए बहुत एक्साइटेड लेती है इसके अंदर जॉब्स, फटाफट फटाफट भी हमको प्रोसेस चाहिए। ठीक है, इस तरह से जैसे इसको ग्रीडी एल्गोरिदम बोलते हैं। इसकी वजह से कभी कभी स्टार्वेशन कंडीशन क्रिएट हो जाती है। अगर प्रोसेसेस जो आ रहे हैं, ठीक है, शॉर्टर प्रोसेस जो आ रहे हैं, इसकी वजह से स्टार्वेशन कंडीशन हो जाती है। कैसे? 4 जॉब्स वेटिंग में लगी, सबसे छोटी वाली सबसे छोटा एग्जीक्यूशन टाइम लिए सबसे आगे, सबसे बड़ी वाली पीछे। अभी बेचारा वो P4 नंबर का जो जॉब है वो वेट कर रहा है, मेरा नंबर आने वाला है आने वाला, तभी वहां पे 2-3 वो छोटी छोटी जॉब आ गई, शेड्यूलर ने उठा के उनको पहले डाल दिया। P4 इज लाइक भाई क्या चीटिंग है, इतनी देर वेट कर रहा था फिर आपने इनको ले लिया, तो उसकी वजह से P4 स्टार्वेशन कंडीशन में आने लगता है। स्टार्वेशन का मतलब होता है भूखमरी। ठीक है, भूखमरी की हालात, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब होता है रिसोर्स और सीपीयू की कमी। ठीक है, इस तो है जो इस प्रॉब्लम को जो है एजिंग की मदद से जो है सॉल्व किया जाता है। अब एजिंग क्या होती है हम आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकली अगर देखें तो ये इनफिजिबल है। ठीक है, मतलब कैसे के यहाँ पे क्या होता है, बर्स्ट टाइम हमको पता होता है तो हम क्या करते हैं उनके उसके अकॉर्डिंग उसको शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली अगर किसी भी जॉब की हम बात करें जो आई है प्रोसेस होने के लिए, उसका एग्जीक्यूशन टाइम हम फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। ये शॉर्टेज जॉब का थोड़ा सा ड्रॉबैक है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, ये है मेरे प्रोसेस P1, P2, P3, P4 और ये इनके बर्स्ट टाइम। P1 को 6 मिली सेकंड चाहिए, P2 को 8 मिली सेकंड चाहिए, P3 को 7 मिली सेकंड चाहिए और P4 को 3 मिली सेकंड चाहिए। और ये जो क्यू है ये है हमारी रेडी क्यू, जो कि सीधा सीपीयू तक जाएगी एग्जीक्यूशन के लिए। अब जैसा शॉर्टेस्ट जॉब का था, सबसे पहले 4 जॉब में से देखा सबसे शॉर्ट एग्जीक्यूशन टाइम किसका है, बर्स्ट टाइम किसका है, P4 का। तो सबसे पहले P4 का अलॉट कर दिया 3 मिली सेकंड, 0 1 2 3। ठीक है, देन अब नेक्स्ट देखते हैं तो सबसे कम टाइम है P1 का, तो ये देखिए भैया P1 को अलॉट कर दिया इसके बाद में। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 मिली सेकंड के लिए, लेकिन इसका अराइवल टाइम कितना हो गया 3 और इसका कंपाइलेशन टाइम कंप्लीशन टाइम हो गया 9। ठीक है, सो फिर उसके बाद में देखते हैं अब बच्चे हैं हमारे पास P2 और P3, इनमें सबसे छोटा कौन सा, P3 7। तो ये भाई P3 बोला है, अब 7 इसको दे दिए, तो इसका अराइवल टाइम है 9, उसका कंप्लीशन टाइम है 16 और वेटिंग टाइम इसका हो गया टोटल मिलाकर के 9। ठीक है, फिर बचा इकलौता P2। ठीक है, 8 मिली सेकेंड ये यहाँ पे आया। ठीक है, तो टोटल मिलाकर के इसका अराइवल टाइम हो गया 16, इसका कंप्लीशन टाइम हुआ 24, वेटिंग टाइम इसका है 16। ठीक है, तो इस तरह से जो है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम वर्क करती है। ठीक है, अब यही जो डायग्राम मैंने बताया इसको थ्योरेटिकल एक्सप्लेन कर रखा है कि हमें 4 टास्क जो है दे रखे P1, P2, P3, P4। ठीक है, तो सबसे पहले P4 एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा, देन P1 एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा, देन उसके बाद P3 जाएगा, देन P2 जाएगा। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा अराइवल टाइम हर एक जॉब के लिए कैसे निकालते हैं। जब वो जॉब फाइनल एग्जीक्यूशन के लिए आई है तो P4 सबसे पहले जा रहा है तो उसका अराइवल टाइम है 0। ठीक है, और उसका कंप्लीशन टाइम है 3, वेटिंग टाइम भी इसका 0 है। ठीक है, बस टाइम इसका 3 है। ओके, देन उसके बाद में आई आपकी ये जो है क्या बोलते हैं P1 आया, P1 का अराइवल टाइम हो जाएगा फिर 3 पे अराइव हुआ है। ठीक है, एंड इसका कंप्लीशन टाइम हो जाएगा 3 + 6 टोटल 9। ठीक है, इसका वेटिंग टाइम हो गया 3 मिली सेकेंड्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा। देन बात करते हैं हम P3 की, तो P3 का अराइवल टाइम है 9, इसका कंप्लीशन टाइम है 3 + 9 + ये, तो टोटल 16 इसका कंप्लीशन टाइम है 0 to 16 तक का। ठीक है, एंड देन इसका एग्जीक्यूशन टाइम है, बस टाइम तो 7 ही है। ठीक है, इसका अराइवल टाइम 9 है और वेटिंग टाइम इसका हो गया टोटल 9। ठीक है, देन उसके बाद में फिर से अगर हम आगे देखें तो ये रहा P4 फाइनली, सॉरी P2, इसका अराइवल टाइम 16, कंप्लीशन टाइम 24, वेटिंग टाइम टोटल 16। ठीक है, सो अब बात करते हैं अप्रोच की। ठीक है, तो अप्रोच का मतलब क्या, जैसे कि नाम से सजेस्ट हुआ है, शॉर्टेज जॉब के अंदर जो जॉब का एग्जीक्यूशन टाइम बर्स्ट टाइम सबसे कम है उसको सबसे पहले जो है फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये फाइंड आउट करने के लिए कि कौन सा पहले एग्जीक्यूट होने के लिए जाएगी जॉब, सभी जॉब्स को या प्रोसेसेस को शॉर्ट कर दिया जाता है
ठीक है, और उन सबको फिर उनका अराइवल टाइम एलोकेट कर दिया जाता है। शॉर्ट किया जाता है किस बेस पे, किस का एग्जीक्यूशन टाइम या बर्स्ट टाइम कितना है, मिनिमम वाले को ऊपर मैक्सिमम वाले को नीचे शॉर्ट किया, देन उसके बाद में ऊपर से उठा करके हर एक को जो है उनके अराइवल टाइम जो है अलॉट करके सेट कर दिया जाता है। ये इंश्योर करता है कि भाई शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम वाली जॉब ही सबसे पहले एग्जीक्यूट होकर के निकल जाए, ताकि सिस्टम के ऊपर एक्स्ट्रा जॉब्स का बर्डन नहीं आया। कितनी बार कहता है क्यू में पीछे ऐसी जॉब्स लगी रहती है 1 मिली सेकंड, आधा मिली सेकंड, 2 मिली सेकंड, बिना वजह नंबर ऑफ जॉब्स का काउंटिंग बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या हो, जॉब्स का काउंटिंग खत्म हो रहा है बहुत तेजी से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, मिनिमम बर्स्ट टाइम प्रोसेस जो है इसको फाइंड करने के बजाय सीधा क्या करते हैं, जितना आए हैं, ठीक है, उनको जो है एरे के अंदर पहले अरेंज कर देते हैं। उसमें जो है ऊपर जो है सबसे कम बकेट वाला, मतलब ऐसे समझो सबसे ऊपर 0.5 मिली सेकंड, फिर 1 मिली सेकंड, फिर 2 मिली सेकंड, फिर 3 मिली सेकंड, फिर 4 मिली सेकंड, फिर 5 मिली सेकंड, ऐसे करके पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है। इसको हम एरे बोल सकते हैं। जो भी जॉब आ रही है वो ऑटोमेटिक अपने साइज के हिसाब से अपने ब्लॉक में चली जाती है, और ये एल्गोरिथम क्या करेगी, ये डायरेक्ट ऊपर से प्रोसेस लेना शुरू करती है। जैसे ही सीपीयू फ्री हुआ सबसे ऊपर वाले में जाएगी, 0.5 में कोई है नहीं है, 1 में है कोई नहीं है, 2 में है कोई नहीं, 3 में है, चलो भी ठीक है डाल दो, ठीक है। यानी कि यहाँ पे शेड्यूलर जो है इनको शॉर्ट नहीं कर रहा है, बल्कि इनको डेटा स्ट्रक्चर की मदद से शॉर्ट कराया जा रहा है। अब कुछ फॉर्मूला जो हम देख लेते हैं। कंप्लीशन टाइम, वो टाइम जब प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। कंप्लीशन टाइम कैसे निकाल सकते हैं, स्टार्ट टाइम प्लस बर्स्ट टाइम को आप फाइंड आउट करके निकाल सकते हैं। टर्न अराउंड टाइम, जब फाइनली उसका अराइवल टाइम चालू हो जाता है, वहां से लेकर के उसका कंप्लीट टाइम जो है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, ठीक है। वेटिंग टाइम जो है उसकी बात कर रहे हैं तो टोटल मिलाकर के जॉब्स के पहले कितनी जॉब्स जो है वो चल रही है उसके अकॉर्डिंग वेटिंग टाइम है, लेकिन फॉर्मूला ये रहा। टर्न अराउंड टाइम यानी कब वो एग्जीक्यूट होने के लिए गई, माइनस बर्स्ट टाइम, उसका बर्स्ट टाइम कितना है, ठीक है। तो इन सबको कैलकुलेट करने के बाद में हम जो है वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया था कि एजिंग का मतलब कि ये जो प्रॉब्लम होती है कि जब बड़ी जॉब्स होती है उनको लगातार वेटिंग करना पड़ जाता है, क्योंकि बार बार छोटी जॉब्स आ जाए तो पहले एग्जीक्यूशन चली जाती है, तो बड़ी जॉब्स को है वेट करना पड़ता है और स्टार्वेशन की कंडीशन क्रिएट होती है। तो एजिंग कंसेप्ट इसको सोल्व करते हैं ना। एजिंग होता क्या, इसमें ये ध्यान रखा जाता है, हाँ भाई छोटी जॉब्स को सबसे पहले एग्जीक्यूशन के लिए भेजो, लेकिन कोई जॉब का एक फिक्स टाइम लिमिट, यानी किसी भी जॉब को फिक्स टाइम लिमिट तक ही वेट कराया जाएगा। अगर उससे ज्यादा टाइम लाइन तक वो जॉब वेट कर लेती है तो फिर ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग या शेड्यूलिंग को इंटरप्ट करके इस जॉब को जो है प्रोसेसिंग के लिए आगे भेज दिया जाएगा, ठीक है। अब ये एजिंग जो टेक्निक है इसमें क्या किया जाता है, जैसे सपोज 20 मिली सेकंड का टाइम अलॉट कर दिया, कोई भी जॉब 20 मिली सेकंड से ज्यादा क्यू में रुकनी नहीं चाहिए। अगर कोई जैसे ही 20 से मिली सेकंड के पास पहुंच रही है तो सिस्टम क्या करेगा, शेड्यूलर क्या करेगा, उस जॉब को उठा करके प्रोसेसिंग के लिए भेज देगा। नो मैटर व्हाट उसका साइज क्या है, उसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना, बर्स्ट टाइम कितना, नहीं भाई 20 मिली सेकंड के स्लॉट को टच करने वाला इसको प्रोसेसिंग के लिए भेज दो, ताकि स्टार्वेशन की कंडीशन क्लियर ना हो, जो है क्रिएट ना हो। इस चीज को बोला जाता है एजिंग। तो ये था ऑल अबाउट शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आपको शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम के कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई सजेशन या फीडबैक है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको और मिलते रहे। इस वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। हमने अभी तक जितने भी वीडियोस बनाए हैं उनके लिंक और उनके नोट्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। डॉ. जी प्रोग्रामर्स की तरफ से आज के लिए बस इतना ही।